नमस्कार साथियों, डायनेमिक एजुकेशन जोधपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे और ग्राफ के बारे में यदि हम अच्छी तरीके से डिस्कस कर लेते हैं तो 2 मिनट का क्वेश्चन 10 सेकंड में आ जाता है। तो इसलिए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं। 1 नंबर एफ एक्स इजगल टू सी से हम स्टार्ट करते हैं। एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट करो, आपकी एक सी आएगा। सी मान लेते हैं 3 कांस्टेंट है। सी क्या है? कांस्टेंट है, जो 3 हम मान लेते हैं। एक्स की यहाँ पे इस फलन में कुछ भी वैल्यू पुट करो 3 आएगा, क्योंकि हमने 3 कांस्टेंट माना है और ये कांस्टेंट। अब इसका ग्राफ देखते हैं। देखो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, ये एक्स की कुछ भी वैल्यू पुट करो आप, क्या होगा? एक्स की यहाँ कुछ भी पुट कर दो वैल्यू, तो ये क्या पे आएगी? 3 पर ही आएगी। ठीक है, तो अब देखते हैं इसकी प्रांत क्या होती है, परिसर क्या होती है। अब ऐसे यदि ग्राफ को हमने पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया तो ऐसा मान के चलो कि आप पूरे क्वेश्चन को 10 सेकंड में हल कर सकते हो। तो प्रांत क्या होती है? प्रांत भी होती है एक्स की वैल्यू। प्रांत क्या होती है? एक्स की वैल्यू। एक्स पे कहाँ तक जा रहा है? आर तक जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। परिसर क्या होती है? वाई की वैल्यू। तो वाई में ये कहाँ तक है? 3 पे फिक्स है। ये देखो यहाँ पे 3 पे क्या है? फिक्स है। परिसर क्या होती है? वाई की वैल्यू 3 हो जाएगा, या फिर वो खुद कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। सतत और असतत। सतत का मतलब होता है कि आप ग्राफ बीच में से टूटना नहीं चाहिए। तो ये ग्राफ एकदम पूरी तरीके से लगातार है, कंटिन्यूस है, इसलिए ये सतत है। तो ये क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस। एक एक ही अच्छा तक। देखो एक एक ही हम क्या करते हैं, वाई एक्स के पैरेलल मान लेते हैं। ये कोई ग्राफ है, यदि 2 बार काट रहा है तो एक एक ही नहीं है। यदि ये 1 बार काट रहा है, मान लो इस लाइन वाई एक्स एक्स के पैरेलल लाइन खींची, यदि 1 बार काट रहा है तो एक एक ही होगा। एक से अधिक बार काट रहा है तो बहु एक एक ही है। अब इसमें भी आप पैरेलल लाइन खींचो, पैरेलल लाइन खींचोगे तो ये अनंत बार काटेगा, 1 बार नहीं खूब बार काटेगा, इसलिए ये क्या है? बहु एक एक ही है। तो ये क्या होगा? M1 मैनी 1 हो गया। अब देखो वर्धमान या हासमान है तो वर्धमान और हासमान में कांस्टेंट फलन है, तो वर्धमान है और न हासमान है, क्योंकि इसकी तो वैल्यू फिक्स ही रह रही है। यदि इसकी वैल्यू फिक्स नहीं रहती तो ये क्या होता? वर्धमान या हासमान कुछ हो सकता था। यदि वैल्यू बढ़ेगी, डिक्रीज होती, यदि एक्स की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ वाई की वैल्यू बढ़ती तो क्या होता? वर्धमान होता, और घटती तो भी वर्धमान होता। यदि एक्स की वैल्यू बढ़ रही है और वाई की वैल्यू घट रही है तब क्या होता है? यह हासमान होता है। पीछे वीडियो में आप पार्ट नंबर 4 में इसके बारे में पूरी तरीके से डिस्कस किया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो y इजगल टू एक्स का ग्राफ क्या होता है? y इजगल टू एक्स। ठीक है, ग्राफ यही होता है y इजगल टू एक्स का। ये एंगल 45 होता है। अब देखो x की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, प्रांत निकालनी है। तो अब इसमें x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू भी बढ़ रही है, x की घट रही है तो y की घट रही है। तो ये तो x हो रहा है, कहाँ तक जा रही है? r तक जा रही है। देखो अब इस r को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक। रेंज क्या है? y की वैल्यू कहाँ तक जा रही है? r तक। तो इसे भी क्या लिख सकते हैं? माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक। ये कंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस। अब कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस कहीं निकालना नहीं है। यदि अपने ग्राफ को पता है तो ये कंटिन्यूस है, और यदि ये टूटता कहीं से तो ये डिसकंटिन्यूस हो जाता है। तो ये क्या है? कंटिन्यूस है। एक एक ही एक अच्छा तक है। अब पैरेलल लाइन खींचो इसके, एक्स एक्स के पैरेलल आप लाइन खींचो, एक्स एक्स के पैरेलल लाइन खींची मैंने, 1 बार कटी है, इसका मतलब ये 1 1 है, इसका मतलब ये 1 1 है। अब देखो वर्धमान है या हासमान है? अब देखो जहां एक्स की वैल्यू बढ़ रही है तो इसमें वाई की वैल्यू भी बढ़ रही है, क्योंकि इधर ये ग्राफ आगे जा रहा है। एक्स की वैल्यू घट रही है तो वाई की वैल्यू भी घट रही है, क्योंकि इसमें ग्राफ देखो ये इधर नीचे आ रहा है। तो इसलिए ये क्या है? एक्स की घट रही है तब वाई की भी घट रही है। तो ये क्या हो जाएगा? वर्धमान। तो ये
इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोड एक्स। देखो मोड एक्स का मतलब होता है कि एक्स की वैल्यू आप नेगेटिव रखोगे तो भी पॉजिटिव में बढ़ेगी। जैसे यहाँ पे एक्स की वैल्यू -3 पुट करो आप तो 3 हो जाएगा, क्योंकि मोड में रहेगी। मोड में कोई भी वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो ग्राफ क्या बनेगा, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, अब देखो इसकी क्या करेंगे, प्रांत निकालेंगे। प्रांत का मतलब एक्स की वैल्यू तो वही -∞ से इनफाइनाइट। रेंज क्या होगी, रेंज होगी, देखो y की वैल्यू ये 0 में नहीं जा रही है, वो 0 से नीचे माइनस में नहीं जा रही है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 0 से इनफाइनाइट। ये ध्यान रख लेना, क्योंकि y की वैल्यू माइनस में नहीं जा रही है, क्योंकि मोड लगा हुआ है। मोड माइनस को क्या कर देता है, प्लस कर देता है। सतत है, असतत है, तो ये कंटिन्यूस फलन है ही, आपको पता ही है। एक एक ही एक आच्छादक है। अब एक एक ही आच्छादक को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स एक्स के पैरेलल लाइन खींचेंगे। यदि एक बार काट रही है तो एक एक ही, एक से अधिक बार काट रही है तो बहु एक एक ही। तो ये क्या हो गया, 1 1। अब वर्धमान है या ह्रासमान है। अब देखो ये इतना क्या है, इससे आगे वाला वर्धमान है, ठीक है, लेकिन ये इधर वाला क्या है, ह्रासमान है। ठीक है, अब इसको आपको दिमाग लगाना है कि रेंज में कौन कौन सी रेंज में अपने को पूछा है, कौन कौन सी प्रांत डोमेन में अपने को पूछा है। ठीक है, तो नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू पहले ग्राफ बना देते हैं। एक्स की वाई की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगी, क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव कर देगा। तो इसकी प्रांत देखो, प्रांत तो आर होगी, इसे हम -∞ से इनफाइनाइट कर सकते हैं। परिसर क्या होगा, परिसर माइनस में नहीं जाएगा, माइनस में यहाँ नहीं आएगा, इसका मतलब 0 से लेकर इनफाइनाइट। ठीक है, कंटिन्यूस है डिसकंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस है। एक एक ही एक आच्छादक है, तो आप ग्राफ खींचो, एक बार 2 बार, इसका मतलब m1। ठीक है, वर्धमान है ह्रासमान है, वही कंडीशन इसमें लागू होती है। यहाँ ये है वर्धमान और इधर वाला क्या है, ह्रासमान। ठीक है, नेक्स्ट। अब वर्धमान, ये इधर वाला देखो x के साथ y की वैल्यू बढ़ रही है, तो यदि x के साथ y की वैल्यू बढ़ रही है तो क्या है, वर्धमान। लेकिन देखो इधर x की वैल्यू घट रही है और y की बढ़ रही है, तो ये क्या है, ह्रासमान। मतलब x की घट रही है और y की वैल्यू फिर भी बढ़ रही है, तो ये क्या है, ह्रासमान। तो इस तरीके से आप ग्राफ के बारे में डिस्कस करोगे। तो देखो मोड एक्स 1/x या x इनवर्स। तो x इनवर्स का ग्राफ क्या होता है, ये अब देखो x इनवर्स का ग्राफ क्या होगा, ये ग्राफ होगा, क्योंकि x की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही वैल्यू अधिक, y की वैल्यू अधिक होगी, क्योंकि ये इनवर्स में रहेगी, उल्टा होता है इसमें। और x की वैल्यू बढ़ेगी तो y की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। तो इसकी प्रांत क्या होगी, ठीक है, इसकी क्या होगी, प्रांत क्या होगी। देखो सबसे बड़ी बात यह है, प्रांत 0 को छोड़कर सब हो सकती है, इसको हम 0 नहीं रख सकते यहाँ पे। ठीक है, इसके r-0 कर लो आप। x की वैल्यू 0 हम पुट नहीं करेंगे। ठीक है, परिसर क्या हो जाएगी, परिसर, तो ये परिसर क्या हो जाएगी, परिसर तो r रहेगी, इसकी परिसर क्या रहेगी, r, लेकिन 0 ये भी नहीं हो पाएगी। कंटिन्यूस है डिसकंटिन्यूस, देखो ये x = 0 पर डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा फलन नहीं टूट रहा है, यहाँ पर भी नहीं टूट रहा है। अब आपको दे देगी 0 से इनफाइनाइट तक क्या है, 0 से आगे क्या है, ये सतत है, पीछे भी सतत है, लेकिन x = 0 पे क्या है, ये असतत फलन है। ठीक है, तो ये r-0 या r, अब इनको r0 भी लिख सकते हैं हम। सतत असतत फलन कब है, डिसकंटिन्यूस कब है, x = 0 पे। अभी देखो x = 0 पे ये टूट रहा है, बाकी कहीं पे ये भी टूट नहीं रहा है।
अब एक ही की है, एक बहु एक ही की है, तो आप इनको अब ग्राफ देखो, ये अब ऊपर लाइन खींचो, एक बार ही कट कर रही है, इसका मतलब ये एक एक ही है। नीचे ही खींचोगे तो भी एक बार ही है, इसका मतलब ये 1 1 है। वर्तमान है या हासमान है? अब देखो इसमें x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की क्या है, घट रही है। तो ये फलन x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है तो y की वैल्यू क्या नीचे आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे x की वैल्यू घट रही है तो y की वैल्यू भी ऊपर आ रही है, देखो नीचे से ऊपर आ रही है। x की वैल्यू जैसे बढ़ रही है तो y की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो ये अलग अलग डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम सारे ग्राफ करेंगे। तो इन ग्राफों को यदि आप पूरी अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा लिया तो ऐसा मान लो कि आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। और क्वेश्चन में टाइम, सबसे बड़ी मैथ में प्रॉब्लम ये होती है कि मैथ में टाइम बहुत लगता है, और इन टाइम को बचाने के लिए हम से ज़्यादा ऐसे हिंट या ट्रिक, मान लो ट्रिक का यूज करते हैं। तो आपको ग्राफ को दिमाग में यदि ले लिया ना तो उसके बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप कहीं भी मतलब कुछ लिखने, पेन उठाने की जरूरत ही नहीं होगी। नेक्स्ट, अब देखो x इक्वल टू एक्स की क्यूब है। अब x की क्यूब का ग्राफ तो ये है, कैसे होता है देखो, x की वैल्यू बढ़ेगी, x की वैल्यू बढ़ेगी तो y की अचानक बढ़ेगी। देखो x की 1 पर 1 होती है, लेकिन 2 पर 8 होती है, 3 पर 27 होती है, 4 पर 64 होती है, मतलब अचानक बढ़ती है वैल्यू। और ऐसे ही अचानक घटती भी है, ठीक है। जैसे x की घटेगी उसी तरीके से y की घटेगी। तो अब देखो ये तो प्रांत क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हम r तक ले सकते हैं, y की वैल्यू भी कहां तक जाएगी, r तक जाएगी। सतत है या असतत है, अपने को पता चल रहा है ये कहीं से भी टूट नहीं रहा है, कहीं से टूट नहीं रहा है, तब इसका मतलब ये क्या है, कंटिन्यूस है। अब ज्यादातर क्या करते हैं क्वेश्चन में यही पूछते हैं, एक्स की क्यूब कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। हम डायरेक्ट, यदि ग्राफ का पता है तो हम डायरेक्ट ही कर देंगे ये कंटिन्यूस फंक्शन है। जैसे 1/x का पूछते हैं कि डिसकंटिन्यूस कहाँ पर है, अब x इक्वल टू 0 पे हम उसको डिसकंटिन्यूस कर सकते हैं। अब देखो ये एक एक ही है, एक बहु एक एक ही, ये क्वेश्चन में आता है एक, ये एक एक ही है या बहु एक एक ही है। तो ये क्वेश्चन देखो एक एक ही है, क्योंकि आप ग्राफ लाइन खींचो, आप एक बार कटिंग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, एक एक ही फलन है, ठीक है। वर्तमान या हासमान, अब अपने को पता है कि यहाँ x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू भी क्या है, बढ़ रही है। यहाँ पे देखो x की वैल्यू घट रही है तो y की वैल्यू भी अचानक घट रही है, क्योंकि क्यूब रह गया ना, तो ये क्या होगा, वर्धमान हो जाएगा। ये तो 1 1 हो गया और ये इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो x, अब इसका हम कैसे लिख सकते हैं, -1 0 1, ये x से छोटा होगा, ये x इक्वल टू 0 होगा, और ये x से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा। ये हमने पिछले 4 नंबर पे इसका पूरा ग्राफ, पूरी एकदम डिस्कस, कैसे ग्राफ आता है कैसे नहीं आता है, पूरा पार्ट नंबर, फंक्शन पार्ट नंबर 4 में हमने पूरा डिस्कस किया है। तो वहाँ से आप वीडियो जाकर देंगे और आपको पता लग जाएगा कि क्या है क्या नहीं है ये। तो इसकी प्रांत क्या हो जाएगी, देखो ये ग्राफ ये है इसका, ये 1 पे रहेगा, x की वैल्यू आप कितनी भी कर दो 1 आएगी। अब देख लेते हैं क्यों कर दो कैसे आएगी। x की वैल्यू आप 4 रखो, ऊपर 4 नीचे 4, 1 ही आएगी। 5 रखो, ऊपर 5 नीचे 5, 1 ही आएगी। x की छोटी वैल्यू है, x से 0 से छोटे लोगे तो वो माइनस में आएगी। जैसे -5 रखो आप, अपॉन 5, -5, ये मोड हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा 5, तो इक्वल टू -5, तो ये -5 आएगी। तो ये देखो इसकी प्रांत क्या हो जाएगी, r हो जाएगी। अब परिसर क्या होगा, परिसर तो यही आएगी तीनों, कि x की यदि वैल्यू 0 से बड़ी है, x की वैल्यू यदि 0 से बड़ी है तो 1 आएगी, 0 से छोटी है तो -1 आएगी, और x इक्वल टू 0 है तो 0 आएगी। इसका मतलब इसका परिसर क्या हो जाए, -1 0 और 1, ये तीन ही अवयव इसके परिसर होंगे, न तो 1.5 होगा न 0.5 होगा, ये भी ध्यान रख लेना। -1 0 1 तीन अवयव ही इसके परिसर हैं।
अब ये कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस, तो x इक्वल टू 0 पे ये डिसकंटिन्यूस है, x इक्वल टू 0 पे क्या है, डिसकंटिन्यूस है, बाकी ये कंटिन्यूस चल रहा है। ये एक ही है या आच्छादक है, तो आप ग्राफ खींचो इस पे। अब देखो ग्राफ खींच के मैं बताता हूँ आप, ये तो 1 पे है और ये -1 पे, ये 0 है। तो यहाँ से हम एक लाइन पैरेलल खींचेंगे, कितनी बार कटी है, ये लाइन के ऊपर लाइन आ गई, इसको मतलब हजारों लाखों बार कटी है, अनंत बार कटी है, तो ये क्या हो जाएगा, बहु एक ही हो जाएगा, इसका मतलब M1 हो जाएगा। ठीक है। अब वर्धमान और ह्रासमान है, वर्धमान है या ह्रासमान है। अब देखो x की वैल्यू कितनी भी बढ़ा दो आप, x की वैल्यू जितनी बढ़ाओगे, वैल्यू यदि पॉजिटिव में बढ़ाओगे तो 1 रहेगा, नेगेटिव में बढ़ाओगे -1 रहेगा, 0 पे 0 रहेगा। इसका मतलब ये न ह्रासमान है ना वर्धमान है। अब देखो बॉक्स ऑफ x, अब बॉक्स ऑफ x हम इसको कहते हैं महत्तम पूर्णांक भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी कहते हैं। इसका ग्राफ हमने पार्ट नंबर 4 में कर रखा है, थोड़ा मैं यहाँ बता देता हूँ, फिर इजीली हम इसको निकाल सकते हैं ग्राफ, इसकी प्रांत परिसर को हम निकाल सकते हैं। देखो इसका ग्राफ देखते हैं। सबसे पहले इसकी वैल्यू क्या होती है कि मान लो 0 से लेकर 1 से पहले तक 0 होती है, मतलब 0 से बराबर और बड़ी 1 से पहले तक क्या होती है, 0 होती है। 1 से बड़ी और बराबर 2 से पहले तक 1 होती है। तो देखो 0 से लेकर 1 तक क्या होगी, ये ग्राफ 0 हो गई, y की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब देखो 1 से लेकर 2 तक, 2 शामिल नहीं होगा तो क्या होगी, 1 हो गई। 2 से लेकर 3 तक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगी। और 3 से लेकर 4 तक क्या हो जाएगी, ये वैल्यू 3 हो जाएगी। अब देखते हैं प्रांत, तो डोमेन की बात करते हैं, तो डोमेन तो R होगी इसकी, ठीक है। लेकिन हम परिसर की बात करते हैं, यहां ध्यान रखना, यहां पूर्णांक होंगे परिसर, R नहीं लिख सकते हम, Z लिख सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें पूर्णांक होंगे। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात कर रहा है, तो इसमें क्या होंगे, -2, -1, 0, 1, 2 और आगे चलता चलता ऐसे चला जाएगा। अब कंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस है, हर पूर्णांक पे ये डिसकंटिन्यूस है। देखो 1 पे टूट गया, 2 पे फिर टूट गया, 3 पे टूट गया, 4 पे टूट गया। इसका मतलब ये पूर्णांक पर डिसकंटिन्यूस है। लेकिन पूर्णांक, अब इसके एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मोड बॉक्स ऑफ x कंटिन्यूस कब है, पूर्णांक पर कंटिन्यूस कब है, केवल पूर्णांक पर, पूर्णांकों पर नहीं। मतलब इस तरीके से आपको एक, या फिर डिसकंटिन्यूस कैसे है, इस तरीके से एक क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पूर्णांकों पे ये डिसकंटिन्यूस है, लेकिन पूर्णांकों के अलावा ये क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। ये वर्धमान है, ह्रासमान है, x की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो वैसे यहाँ फिक्स भी रह रही है, लेकिन फिर पूर्णांक बढ़ रहा है, इसलिए हम डायरेक्टली हम कह नहीं सकते कि x की वैल्यू बढ़ रही है तो ये बढ़ रही भी है। अब एक ही एक आच्छादक है, ये रह गया, एक ही है या बहु एक ही है। अब देखो पैरेलल लाइन खींचो, मान लेते हैं इसके पैरेलल लाइन खींची है, कितनी बार कटी है, यहाँ से खूब बार कटी है, हजारों बार या इनफाइनाइट बार कटी है, तो ये क्या होगा, M1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये है भिन्नात्मक फंक्शन। भिन्नात्मक, इसका पूरा वीडियो मैंने पीछे दिया है, इसका ग्राफ भी दिया है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो ऐसे बनता जाएगा इसका ग्राफ, ये 1 नहीं होगा इसमें, ये 1 इसमें शामिल नहीं होगा, तो इसकी प्रांत तो क्या हो जाएगी, R हो जाएगी, और इसकी परिसर क्या हो जाएगी, 0 और 1 के बीच में। सतत है या असतत है, अब देखो ये असतत फलन है, वैसे पूरा देखें तो
एक एक ही है या बहु एक एक ही है, तो लाइन खींचो आप एक पैरेलल। एक लाइन खींचने कितनी बार कटे हैं, हमने तो 3 बार देख लिया, तो इसका मतलब M1 है। नेक्स्ट, अब देखो a की पावर x और a की पावर x में भी 2 कंडीशन होती हैं। a की वैल्यू या तो 1 से बड़ी होगी तो ग्राफ बढ़ेगा। देखो 2 ले लो, 2 मान लो x की वैल्यू 1 ले ली हमने, नहीं 1 ले लिए x तो बढ़ेगा, 2 ले लो तब भी बढ़ता जाएगा। तो ग्राफ क्या होगा, जैसे जैसे x बढ़ेगा तो ये क्या होगा, y की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा r। परिसर में क्या होगा, 0 से इनफाइनाइट होगा, क्योंकि ये माइनस में नहीं होगी। इसका परिसर क्या होगा, 0 से इनफाइनाइट होगा, क्योंकि ये माइनस में वैल्यू नहीं होगी। कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस, ग्राफ कहीं भी टूट नहीं रहा है, इसलिए ये क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। ये क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। और इसके बाद में एक एक ही है या बहु एक एक ही है, खींचो लाइन, एक बार कटा है, इसका मतलब 1 1 है। ठीक है, वर्धमान है या ह्रासमान है, देखो ये तो वर्धमान है, ठीक है, ये तो क्या है, वर्धमान है, लेकिन ये ह्रासमान होगा। ये क्या होगा, ह्रासमान होगा। अब ये किस कंडीशन में है, a की वैल्यू यदि 0 से तो बड़ी हो और 1 के बीच में हो, तब क्या है, ये ह्रासमान होगा। बाकी इसकी प्रांत वही रहेगी r, परिसर क्या रहेगी, वो सेम रहेगी, 0 से लेकर 1, एक एक ही है ये। लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि 1 और 0 के बीच में, और वो क्या है, 0 1 से बड़ा, और ये 1 से छोटा मान लो, ये 1 से छोटा, और तो ये ग्राफ x की वैल्यू बढ़ेगी तो y की वैल्यू घटती जा रही है। अब देखो ये ह्रासमान है तो ह्रासमान हो जाएगा ये, ठीक है। और तो नेक्स्ट देखते हैं log ax। देखो log ax की प्रांत क्या होगी, x की वैल्यू एक तो माइनस में नहीं रख सकते, दिमाग ऐसे लगाना, x की वैल्यू माइनस में नहीं रख सकते, हम नहीं रख सकते, तो इसका मतलब इसकी प्रांत माइनस में नहीं होगी, 0 से इनफाइनाइट, ठीक है। परिसर क्या हो जाएगी r, और एक एक ही याद साधक, आप लाइन खींचो, एक बार कट रहा है, इसका मतलब एक एक ही। और वर्धमान है या ह्रासमान, x की वैल्यू बढ़ाओ तो वर्धमान हो गया, ये साथ में बढ़ रहा है, ठीक है, log ax का ये। और जब कंडीशन है a की वैल्यू 1 से बड़ी हो, और ग्राफ ये होता है, और a की पावर x का ग्राफ ये होता है, यहां से ऐसे आएगा, a की पावर x का ग्राफ ये होता है, और log ax ये, ठीक है। वर्धमान कंटिन्यूस है डिसकंटिन्यूस है, तो ये तो कंटिन्यूस है, कहीं से टूट नहीं रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा। अब ये ग्राफ देखते हैं, अब इसकी वैल्यू क्या है, a 0 और 1 के बीच में, तब देखो ये ग्राफ ऐसे आएगा, क्योंकि मान लेते हैं हम नीचे यदि कोई वैल्यू आएगी तो वो नीचे घटती जाएगी, क्योंकि log में जैसे log x इक्वल टू log a लिख सकते हैं, किसको, log ax को, यहाँ वैल्यू बढ़ेगी, इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगी, पूरी वैल्यू कम होगी, तो ये ग्राफ क्या होगा, ये से कम होता आएगा। तो इसकी प्रांत क्या हो जाएगी, 0 से इनफाइनाइट। परिसर क्या हो जाएगी r, कंटिन्यूस है डिसकंटिन्यूस, तो कंटिन्यूस है ये। एक एक ही याद साधक, लाइन खींचो, एक बार कट रही है, एक एक ही। वर्धमान है या ह्रासमान, तो ये ह्रासमान है, ये चीज को ध्यान रखना है, ये क्या है, ह्रासमान है, ये वर्धमान फलन नहीं है, ये ह्रासमान फलन है, क्योंकि x की वैल्यू तो बढ़ रही है और y की वैल्यू घट रही है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग।
ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब है ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ। देखो सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ तो ये 6 ये ग्राफ, 6 इसके इनवर्स के ग्राफ, 12 ग्राफ अभी हम डिस्कस और करेंगे। तो ये 12 ग्राफ है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ ही है। एक मैं साइन का बताऊंगा कि ये ग्राफ आते कैसे हैं, इसके बाद में आप अपने आप देख लेना। ठीक है, यहाँ y की वैल्यू क्या है 0 और x की वैल्यू हमें 1 लेते हैं। अब ऐसे सर्किल में आप घुमाते जाओ। ठीक है, यहाँ x की वैल्यू आप तो इस तरीके से आप देखो, x की वैल्यू क्या है 0 है, तो y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। लेकिन जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी π/2 हो जाएगी ये एंगल, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। यहाँ वैल्यू क्या है 1 है। फिर y की वैल्यू यहाँ क्या है 0 और फिर यहाँ -1 है। तो देखो π/2 पे जाएगा तो ये 1 पे जाएगा, वापिस पाई पे आएगा, ये इतना क्या हो जाएगा पाई, तो वैल्यू वापिस क्या हो जाएगी 0। फिर वापिस 3π/2 आएगा तो वैल्यू फिर क्या हो जाएगी -1, पूरी ये क्या है -1, और फिर वापिस 2π पे आएगी तो ये क्या हो जाएगी 0। इस तरीके से हम इस ग्राफ को देखते हैं। अब इसकी प्रांत क्या होगी, अब देखो इसकी प्रांत को तो हम आर कर सकते हैं क्योंकि x की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन इसका परिसर क्या होगा। देखो इसका परिसर क्या होगा, ये ग्राफ ये है, यहाँ 1 यहाँ -1, ये 1 तक बढ़ रहा है फिर -1 तक आ रहा है, फिर 1 तक बढ़ रहा है फिर -1 तक आ रहा है। इसका मतलब इसका परिसर क्या होगा -1 से 1 के बीच में होगा। कंटिन्यूस है डिसकंटिन्यूस, तो ये तो कंटिन्यूस है। एक एक ही एक बहु एक एक ही है, आप लाइन खींचो कितनी बार काट रहा है 1 2 1 से अधिक बार हो गया, इसका मतलब m1। लेकिन अब देखो कई कई बार ये एक एक ही भी हो जाता है, लेकिन उसमें कंडीशन क्या होती है कि आपको दे दे कि 0 से लेकर पाई के बीच में π/2 के बीच में बताओ कि साइन एक एक है या आच्छादक है। तो π/2 तो ये ग्राफ इतना ही रहेगा, तब ये क्या है एक एक ही फलन होगा। तो इसलिए 0 से लेकर π/2 के बीच में ये एक एक ही हो सकता है, या फिर -π/2 तक। यहाँ ये देखो आप, तो -π/2 तक क्या हो सकता है, -π/2 से π/2 तक ये क्या हो सकता है एक एक ही हो सकता है। ये स्पेशल कंडीशन है कहीं, ये अपने आप को दिमाग से लगानी पड़ेगी कि ये इसने क्या दिया, क्या प्रांत दिए, इसने क्या डोमेन, इसका क्या डोमेन दिया है। अब डोमेन आपको दे दे कि -π/2 से π/2 तक बताओ तो ये एक एक ही है, लेकिन यदि sin x आपको दे दे तो ये बहु एक एक ही होगा। वर्धमान है ह्रासमान है वो भी कंडीशन पे डिपेंड करेगा। -π/2 से π/2 पे ये क्या है वर्धमान है, ठीक है, लेकिन अदर पे ये ह्रासमान भी है, फिर वापिस वर्धमान भी है। तो पूरे को तो हमने वर्धमान कह सकते हैं और ने ह्रासमान कह सकते हैं। तो इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी ग्राफ हैं वो ध्यान लगा के, और बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा टाइम यही खराब करते हैं क्योंकि इसमें कंडीशन देते हैं पर्टिकुलर। 0 से π/2 के बीच में ये एक एक ही है, वर्धमान है ह्रासमान है बहु एक एक ही है। 0 से 2π के बीच में, अब इसकी आवर्ती और देख लेते हैं। देखो इसकी आवर्ती के बारे में बात करते हैं हम कि आवर्ती क्या होगी। ये आवर्ती का मतलब होता है वापिस वही शेप कब रिपीट होती है, कितने टाइम कितने x की वैल्यू के बाद में वो शेप वापिस रिपीट होती है। तो अब देखते हैं, यहाँ पे देखो 0 है और यहाँ पे 2π है, यहाँ से फिर वापिस ये रिपीट होने स्टार्ट हो गई। इसका मतलब इसकी आवर्ती क्या हो जाएगी 2π, इसकी आवर्ती क्या हो जाएगी 2π। नेक्स्ट इसी प्रकार कोस है। अब देखो साइन में क्या होता है, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, लेकिन कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा 0 पे, यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि कोस 0 की वैल्यू हम क्या लेते हैं
1 लेते हैं तो ये ग्राफ ऐसे आएगा। ठीक है, तो अब इस ग्राफ के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ये 1 है और ये यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 पाई है। तो सबसे पहले इसकी आवर्ती तो फिर 2 पाई हो गई, ये तो क्या होगी आवर्ती। अब इसकी प्रांत क्या है, प्रांत x की वैल्यू आगे तक जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, r हो जाएगी। परिसर, परिसर देखो ऊपर तो 1 तक जा रही है, नीचे -1 तक जा रही है, इसका मतलब -1 से 1 हो जाएगा। सतत है या असतत है, तो ये तो सतत या कंटिन्यूस है, क्यों कहीं से भी टूट नहीं रहा है। अब एकेकी और वर्धमान में फिर वो कंडीशन लागू होंगी, लेकिन यदि अपने को cos x दे दे तो हम m1 लिखेंगे और नए वर्धमान नए ह्रास मान लिखेंगे। लेकिन यदि पर्टिकुलर कंडीशन दे दी तो उस हिसाब से आपको निर्णय लेना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट tan x। tan x का ग्राफ क्या होता है, देखो ये π/2 हो गई मान लो, और ये -π/2 हो गई, तो ये तो ग्राफ ऐसे आएगा। यहाँ फिर पाई हो गई और यहाँ 3π/2 हो गई, तो ये ग्राफ कैसे आएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, तो अब देखो ये ग्राफ में प्रांत क्या है, प्रांत r तो हम लिख नहीं सकते, इसकी प्रांत देखो यहाँ पे निकालेंगे। प्रांत देखो एक तो π/2 नहीं है, क्योंकि π/2 पे इनफाइनाइट आ रहा है, सबसे बड़ी समस्या हो गई। एक 3π/2 नहीं है, इस पे भी इनफाइनाइट आ रहा है। एक तो इसकी π/2 नहीं है क्योंकि इनफाइनाइट आ रही है वैल्यू, एक 3π/2 नहीं है क्योंकि इस पे भी, इसका मतलब ये विषम वाली है ना। यहाँ 1 करो, यहाँ 3 कर दिया, यहाँ 5π/2 आएगा, 7π/2 आएगा, तो ये घटा दो r में से, ये घटा दो। ठीक है, मतलब n प्लस या माइनस n प्लस 1 π/2, ये क्या हो जाएगा, या फिर 2n प्लस 1 π/2 कर लो, मतलब ये विषम वाली। तो ये r माइनस π/2, 3π/2, 5π/2, ये घटा दो, ये क्या हो जाएगी, इसकी प्रांत हो जाएगी। परिसर क्या होगी, परिसर तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होगी, क्योंकि ये ऊपर भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, नीचे माइनस इनफाइनाइट जा रहा है। सतत है या असतत है, देखो बीच में ग्राफ टूट रहा है π/2 पे, 3π/2 पे। अब क्वेश्चन भी tan का कैसे आता है कि tan π/2 पे सतत है या असतत है, तो हम डायरेक्ट क्या कहेंगे, असतत है। तो ये ग्राफ क्या हो गया, असतत हो गया। कब, π/2, 3π/2, 5π/2, n प्लस 1 π/2। ठीक है, वर्धमान है या ह्रासमान, ये फलन क्या है, वर्धमान है। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, cot x इसका उल्टा है क्योंकि 1/10 है, तो cot x क्या हो जाएगा, cot x की बात करते हैं तो cot x क्या है, ये तो इसका 0 हो गया, ये इसका π/2 हो गया, ये पाई हो गया, तो देखो ये आएगा इसका ग्राफ, मतलब ये देखो ये आ रहा है ना, ये क्या हो गया, इसका ग्राफ हो गया। तो इसकी r क्या हो जाएगी, देखो एक तो 0 नहीं होगा क्योंकि 0 पे क्या आ रहा है, इनफाइनाइट। एक पाई नहीं होगा क्योंकि पाई पर नीचे इनफाइनाइट जा रहा है, तो r माइनस 0 पाई 2 पाई और 3 पाई 4 पाई, ये इसकी प्रांत माइनस हो जाएगी, बाकी की इसकी प्रांत होगी। परिसर क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट से
इनफाइनाइट होगा। सतत है या असतत है, तो यहाँ क्या है, असतत है। कहाँ पर, जीरो पे असतत है, ये जीरो पे क्या है, असतत है, क्योंकि ये टूट रहा है ना, पाई पे असतत है। इसका मतलब असतत कहाँ का है, असतत की बात कर रहे हैं हम, 0 पाई 2 पाई ऐसे चलता जाएगा। एक एक ही है या बहु एक एक ही है, लाइन खींचो ग्राफ में, ऐसे बनाए हो, लाइन खींचोगे तो एक बार यहाँ कटा और एक बार यहाँ पे कटा, तो ये बहु एक एक ही हो गया। वर्धमान या ह्रासमान, तो ये ह्रासमान होगा, क्योंकि देखो x की वैल्यू बढ़ रही है तब y की वैल्यू घट रही है। जैसे x की बढ़ रही है वैसे वैसे y की घट रही है, जैसे जैसे x की बढ़ रही है y की घट रही है, तो ये क्या होगा, ह्रासमान होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सेक x। देखो सेक x कोसेक x, ग्राफ वैसे याद करोगे तो हार्ड रहेगा, लेकिन यदि साइन और कोस के रिलेशन बनाओगे तो ये ग्राफ इजी हो जाएंगे। जैसे ये क्या है, कोस है, कोस का क्या होगा, ये ग्राफ होता है 1 और -1, ठीक है, और यहाँ पे ये वापिस आ जाएगा, ये -π/2 और ये π/2। अब इसको सेक में चेंज करेंगे तो इसकी प्रतिबिंब ले लो आप, ये क्या हो जाएगा, 1 तो यहाँ रहेगा, यहाँ -π/2 और π/2, इसका उल्टा कर दो, इसका मतलब ये ग्राफ हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे -1 है तो ये ग्राफ नीचे आ जाएगा। तो देखो कोस का क्या हो गया, कोस का ये ग्राफ है तो इसका प्रतिबिंब उल्टा ले लो आप, तो ये ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, आगे कोस नीचे है तो इसका उल्टा करो, ये ग्राफ आ जाएगा। इसी प्रकार कोस ही इधर है तो ऐसे आगे पीछे चलता रहेगा। अब देखो इसकी प्रांत क्या होगी, प्रांत तो इसकी आर होगी, लेकिन आर में क्या क्या नहीं होगा, एक तो यहाँ पे इनफाइनाइट हो रहा है वो नहीं होगा, एक यहाँ पे इनफाइनाइट हो रहा है, तो प्रांत क्या होगी इसकी, इसकी हम प्रांत निकालते हैं। तो प्रांत क्या होगी, आर में से क्या माइनस करो आप, -π/2 और π/2, 3π/2, 5π/2, तो इसी प्रकार 2n+1 π/2 आर में से आप माइनस कर दो, तो ये इसकी प्रांत हो गई। परिसर क्या होगा, परिसर 1 और -1 नहीं होगा, क्योंकि ये तो -1 वाली लाइन है, ये लाइन कौन सी है, -1 वाली लाइन, और ये लाइन कौन सी है, 1 वाली लाइन, ये 1 -1, 1 और -1 के बीच में नहीं आता ये, तो इसका परिसर क्या हो जाएगा, परिसर क्या हो जाएगा, R -1 के बीच में, ये इसका परिसर होगा। ठीक है, इसके बाद में सतत है या असतत है, तो ये असतत है, ग्राफ से पता चल रहा है, एक एक ही है, बहु एक एक ही है। अब लाइन खींच के देखो यहाँ ये कितनी बार कट रहा है, ऊपर वाला पोर्शन, जैसे यहाँ तो ये और ये 2 बार कट गया, इसका मतलब बहु एक एक ही है। वर्धमान ह्रासमान इसमें कोई पूछता नहीं है, क्योंकि पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग पूछ सकते हैं। इसी प्रकार साइन का हम प्रतिबिंब लेंगे तो वो ग्राफ किसका होगा, कोसेक का होगा। देखते हैं, देखो ये साइन की चल रही है, मतलब साइन का इतने पे दिमाग लगाओ आप, इसका उल्टा कर दो, ये ग्राफ प्राप्त हो जाएगा। ये क्या हो गया, कोसेक। ये इधर ऐसे चल रही है, इसका उल्टा करोगे तो ये आ जाएगा, ये चल रहा है तो इसका उल्टा करोगे तो ये आ जाएगा। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। इसकी प्रांत क्या हो जाएगी,
इसकी प्रांत कहाँ कहाँ पे नहीं हो रही है, देखो एक तो 0 पे नहीं हो रही है, एक पाई पे नहीं हो रही है, तो r माइनस 0 पाई इस तरीके से आगे चलती जाएगी, मतलब n पाई। ठीक है, n इजगल टू 0 रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, तो r माइनस n पाई इसकी हो जाएगी। रेंज क्या हो रही है, रेंज r माइनस वही -1 1, क्योंकि ये क्या है कि -1 वाली लाइन ये और -1 की ये लाइन है, तो यहाँ ये दोनों बीच में नहीं आ रहा है। सतत है या असतत है, असतत है। कहाँ कहाँ पर, ये 0 पाई इस अवयवों पे एक एक ही है या आच्छादक है, तो ये एक एक ही है या बहु एक एक ही है, तो आप ऐसा ग्राफ बन रहा है, इसका मतलब ये बहु एक एक ही होगा। वर्धमान है या ह्रासमान ये कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि इसके लिए पर्टिकुलर कंडीशन आपको, और एक एक आच्छादक के लिए भी पर्टिकुलर कंडीशन में ये एक एक ही हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। देखो साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ये है, तो साइन का ग्राफ क्या होता है इसमें, और ये एक्स की और वाई की क्या कर देते हैं हम, इनवर्स निकालना होना, तब हम क्या करते हैं कि एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट को चेंज कर देते हैं एक दूसरे को, तो वो ग्राफ इजी हो जाता है। ठीक है, और फिर हम वैल्यू रखते हैं। देखो साइन का ग्राफ ऐसे चलता है, तो इसको उल्टा करो, ये साइन इनवर्स का ग्राफ चलेगा। ठीक है, और ये साइन इनवर्स का ग्राफ कैसे चलेगा, देखो ऐसे चलेगा आगे, ऐसे। ठीक है, इसी प्रकार ये नीचे आएगा ऐसे, तो x को y कर दो और y को x कर दो और प्रतिबिंब बना लो इनके, तो इसकी प्रांत क्या हो जाएगी, देखो इसकी प्रांत तो ये रहेगी r, नहीं इसकी प्रांत क्या हो जाएगी, अब ये ग्राफ क्या था अपने पास, ये था, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू कितनी थी 1 और यहाँ पे कितनी थी -1, तो इसकी प्रांत क्या हो जाएगी -1 से 1 के बीच में, परिसर क्या होगा -π/2 से π/2। अब देखो सतत है या असतत है, तो सतत है, एक एक ही है, तो इस प्रकार से हम साइन इनवर्स का कर सकते हैं। इसी प्रकार कोस का ग्राफ है, तो कोस की भी क्या होगी प्रांत, प्रांत तो यही होगी, प्रांत इसमें क्या होगी -1 से 1 होगी, और इसमें परिसर होगी 0 से पाई। देखो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो गया और पाई तक जा रहा है, तो इसका मतलब इसकी परिसर क्या होगी 0 से पाई। आगे tan इनवर्स x, देखो tan का ग्राफ ये होता है, ठीक है, tan का ग्राफ ये और tan इनवर्स का ये, तो tan की डोमेन तो क्या हो जाएगी r हो जाएगी। ठीक है, और परिसर क्या हो जाएगी, परिसर -π/2 से π/2 हो जाएगी। कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है ये आपको पता है कि π/2, इस लाइन खींचो, नहीं कट रहा है तो कंटिन्यूस है, यदि कट रहा है तो डिसकंटिन्यूस है। नेक्स्ट कोट इनवर्स x, कोट इनवर्स x का प्रांत क्या होगी, r या r तक ले सकते हो, और परिसर कोट इनवर्स x, सेक इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x, ये तीनों अपने आप करोगे। ठीक है, क्योंकि इतने ग्राफ के बारे में हम डिस्कस किए हैं, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं, ये तीनों अपने आप करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसके सारे लगभग 200 से 250 क्वेश्चन लेंगे, तो वो क्वेश्चन भी आपको जरूर देखना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पीछे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप सारे ग्राफ हैं उसको एकदम दिमाग में बैठा लो कि ये ग्राफ ऐसे होता है, ऐसे, मतलब थोड़ा ट्रिक लगानी पड़ेगी। ट्रिक मैंने बता दी आपको, या तो इमेज बनानी है
या तो दर्पण इमेज बनानी है या फिर पानी की इमेज बनानी है। प्रांत परिसर, यदि आपको ग्राफ है तो 10 सेकंड का काम लगेगा। तो धन्यवाद।